गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी से चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें दिया है वॉल्यूम, दिया गया है, गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दिया है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। अगर हम साइड को ए मानते हैं तो ये वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब। अगर ए क्यूब इज इक्वल टू 64 है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। ओके, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। सो इसे हम इस तरह लिखते हैं। फिर ये क्यूब और क्यूबिक रूट जो है वो कैंसिल होके 4 आंसर। देयरफॉर द साइड ऑफ द क्यूब इज 4। ईच साइड ऑफ द टू क्यूब्स इज 4 सेंटीमीटर। नाउ और एक पॉइंट क्या दिया है इसमें, टू क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड। अब जब दो क्यूब्स एंड टू एंड जॉइन हो रहे हैं, राइट, तो वो टोटल हमारे पास रिजल्टेंट क्यूबॉइड मिल जाता है हमें। ओके, एंड यहाँ पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, अब देखिए यहाँ दो क्यूब्स जो है आपस में जुड़ चुके हैं, राइट, एंड टू एंड। आप इसे वर्टिकली ले सकते हो, हॉरिजेंटली ले सकते हो, जो भी है। अब हमने इसे वर्टिकली लिया है, वर्टिकली लिया है तो क्या हो गया, इसका लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी 4 सेंटीमीटर है, एंड हाइट जो है वो 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। ओके, वही चीज़ यहाँ मेंशन है, द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर आप इसे हॉरिजेंटली भी वो जॉइन हो सकते हैं, ये क्यूब्स जो है अगर आप हॉरिजेंटली जॉइन कर रहे हो तो जो लेंथ हो जाएगा वो 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट भी 4 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर है आपको। तो अकॉर्डिंगली जिस तरह से आप उसे विजुअलाइज कर सकते हो, दैट यू कैन टेक हियर, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। एंड तो अब हमारे पास हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो अब बस हम इस जगह पे वैल्यूज़ पुटअप कर लेंगे, एंड क्योंकि ये सब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो रहा है इसीलिए इसका यूनिट आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। जहाँ भी एरिया है यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम जहाँ पर भी आएगा उसका यूनिट आएगा क्यूबिक। अगर सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम में क्यूबिक आता है और एरिया में स्क्वायर आता है, राइट एवरीवन। सो इस पर भी मार्क्स कटेंगे, इसीलिए यूनिट का पूरा ध्यान रखिएगा। अब 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32। सो 16 + 32 + 32 दैट इज इक्वल टू 80 एंड 2 इंटू, and 2 8s are 16, so 2 into 80 is equal to 160 square centimeter. Therefore the surface area of the resulting cuboid is 160 square centimeter. ये नहीं लिखोगे तो यहाँ नंबर कटेगा, हाफ ऑफ द मार्क एटलीस्ट कट जाएगा आपका, यहाँ यूनिट नहीं मेंशन करोगे तो। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन 1 आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। आइए देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. क्या है, एक hollow hemisphere है, एक हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड है, राइट एवरीवन, सिलेंडर माउंटेड है। अब हमें क्या है, इसके डायमेंशंस दिया है, इसका डायमीटर दिया है, हेमिस्फेयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है, एंड एज ये सिलेंडर भी इसी के ऊपर माउंटेड है तो इसका डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट एवरीवन। एंड एक चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल जो है 14 सेंटीमीटर दिया है।
टोटल हाइट कितना दिया है, सॉरी नॉट 14, यहाँ पे मुझे करेक्शन करना है, यहाँ पे ये 14 नहीं है, इसे यहाँ पे 13 कर लीजिए, 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर, राइट एवरीवन। अब देखिए द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये माउंटेड ऑन इट है, सेम साइज का इस पर माउंट किया गया है। अब द रेडियस ऑफ द हिम, इसीलिए ये क्या दिया है, डायमीटर दिया है। यहाँ पे ये एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, आप इसे 14 एज इट इज़ नहीं ले सकते अपने कैलकुलेशन में, इसको हाफ करना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर और इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दोनों का रेडियस सेम रहेगा, दोनों का रेडियस सेम रहेगा। सिलेंडर का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर आएगा एंड हेमिस्फेयर का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर आएगा। अब हमारे जो भी कैलकुलेशन होगा हमें रेडियस चाहिए होता है तो हम वहाँ 7 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्या दिया है, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने गलती की है, ये 13 कर लीजिएगा प्लीज़ यहाँ, ठीक है। तो ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। अब द हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, अब इसका ये देखिए, ये टोटल हाइट हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, राइट। हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर भी चाहिए होगा, फॉर्मूला में 2πr(h) आता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, सॉरी इनर सरफेस एरिया जो निकालना है हमें इसके लिए। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हम कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट हमारे पास है। अब इसका रेडियस हमें पता चल गया है, हेमिस्फेयर का 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगा एंड दिस रेडियस वी कैन टेक इट एज हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर। तो हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ रहा है और टोटल हाइट हमारे पास 13 है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम, 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर कर देंगे, ओके। तो इससे हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। 1 मिनट का पॉज दे रही हूँ, 1 सेकेंड आप ध्यान से देख लीजिएगा फिगर को और क्वेश्चन को। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। और हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है 2πr² और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2πr(h). आर हमने कैलकुलेट किया था 7 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर भी हमने कैलकुलेट कर लिया है 7 सेंटीमीटर, राइट एवरीवन। तो सॉरी 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है दोनों में, पाई कॉमन है दोनों में और एक आर कॉमन है दोनों में। तो ये 2πr हमने यहाँ कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ बचता है ये आर, ये प्लस और यहाँ ये h, ओके। इसलिए यहाँ लिख दिया है 2πr इंटू आर प्लस h। अब पाई को हम लेते हैं 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 14 सेंटीमीटर डायमीटर था इसलिए रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर प्लस हाइट हमने कैलकुलेट किया है सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर, 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये रेडियस यहाँ 7 सेंटीमीटर है और ये दोनों भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर आया है। मैंने कलर इंक चेंज करके लिखा है आपको समझाने के लिए, ओके। क्यों आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 7 सेंटीमीटर है ये रेडियस वाला और ये भी ये दोनों भी सेंटीमीटर्स में ही है एंड ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसमें देखिए ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा एंड अब हमारे पास क्या बचता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 6 13 एंड 13 2s are 26। सो 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ करके दिखाए। प्लेस वैल्यूज़ का पूरा ध्यान रखिएगा प्लीज़ आप। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलता है 572, दैट इज इक्वल टू 572 स्क्वेयर सेंटीमीटर। देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 स्क्वेयर सेंटीमीटर।
आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं और क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको पूरा यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर इसे सर्कुलेट कीजिएगा। जितने ज़्यादा बच्चे इसे देखकर प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आपस में भी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहिए। जितना डिस्कस करेंगे उतना ही आपका नॉलेज भी फॉर्म होता रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।